हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू द ट्रेडिंग कपल चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, हम रिस्क को रिस्पेक्ट करते हैं, हम प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं और हम हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बन रहे हैं। प्रॉफिट हमारा गोल है लेकिन डिसिप्लिन हमारी पहचान है। चलिए गीता का ज्ञान देख लेते हैं। मैंने इंस्टा पे अपलोड कर दिया है चारों दिन का। वो ड्यू टू वर्कलोड हम लेट हुए हैं इस बार। अब आ जाते हैं हमारे गोल्ड के ऊपर। चारों दिन का एक ही साथ हम आज ले लेंगे। ट्यूसडे ट्यूसडे को गाइस क्या हुआ था, मार्केट ने रात को अपसाइड की एक मूव दी थी और हमको सुबह अपसाइड का यहाँ पे स्विंग मिलता है। और स्विंग मिलने से हमको करीबन परफेक्ट 20 पॉइंट्स नहीं मगर 19 पॉइंट्स जैसा हमारा कवर हुआ है। ये हमारा ट्यूसडे का पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड में 5 बजे से पहले मार्केट में क्या हुआ है, एक डाउन साइड की मूव आई है, इसलिए हमारा पहला व्यू क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और हमारा ये देखिए, इसमें हम 1 JM 1 ऑन कॉस्ट पे निकले हैं गाइस। ये पूरा जो है सब दिन का मैंने जर्नल में लिख दिया है। मैं अभी इंस्टा पे भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आप टैली कर लो। वैसे ही 19 डेट पे वेनसडे को क्या हुआ था, मार्केट ने डाउन ट्रेड दिया था नाइट को, इसलिए हमारा पहला व्यू क्लियर क्या होता है कि हमारा डाउन साइड का स्विंग लेंगे, मगर हमको अप साइड का स्विंग मिला है। और वहां से लेके ईएमए तक हमारे पास 13 to 14 पॉइंट्स की जगह है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ तक नहीं गया तो हम ऑन कॉस्ट आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है, मगर इसमें 10 पॉइंट का था इसलिए हमने ऑन कॉस्ट पे ये निकाला है। इसने हमारा 20 पॉइंट कंप्लीट किया है गाइस। ओबी पे था, इसको यहाँ ही जाना था। हमारा 20 पॉइंट्स कंप्लीट किया है, मगर हमारा एसएल लेके किया है। इसलिए इस दिन हमने क्या किया था, ऑन कॉस्ट पे निकले थे। बाद में देख लेते हैं। मार्केट अभी फिलहाल 2-3 दिन से, वेनसडे, हाँ 3 दिन से बड़ी अच्छी मूव दे रहा है गैस। ये देखिए 5 के बाद हमको यहाँ ओबी पे जो स्विंग मिला था, उसने क्या कमाल के मूव दिए हैं। इसने जिसने भी होल्ड किया होगा परफेक्टली। तो देखिए 125 कोड दिए से कहना क्या चाहती हूँ, हमने बॉटम से कैप्चर करते हैं, हमारा सेटअप के हिसाब से हम बॉटम से कैप्चर कर सकते हैं। और क्या कमाल की मूव दी है गाइस। ये हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा था वेनसडे का। अब चलिए चले जाते हैं थर्सडे में। थर्सडे में क्या था, एक बड़ी सी मूव आ गई थी, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि पोज आने वाला है। पोज कैसे आएगा, डाउन साइड में ही आएगा। और हमारा पहला स्विंग यहाँ पे एक्टिव होता है, उसने करीबन 20 पॉइंट्स यानी कि 19 जैसे पॉइंट कन्वर्ट कर दिए हैं। वैसे बिना एसएल के 20 पॉइंट्स हो गए हैं इसने। थोड़े लेट पूरे किए थे मगर इसने 20 पॉइंट्स पूरे कर दिए। हमारा 1 JM 2 का टारगेट इसने डन कर दिया है। ये थर्सडे का था पहला ट्रेड। सेकंड ट्रेड कौन सा था कि इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद हमारा कोई भी डाउन ट्रेंड एक्टिव नहीं होता, डाउन साइड का ट्रेड एक्टिव नहीं होता है, अप साइड का ही होता है। और इसने देखिए अप साइड में हमारा उस दिन भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। हमारा अप साइड का करीबन इसने 20 पॉइंट से ज्यादा यानी कि 50 पॉइंट्स दे दिए थे इसने। तो ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी गैस। हमारे तीनों दिन बहुत ही अच्छे रहे थे। सुबह की, आज सुबह की बात करते हैं तो आज सुबह भी अपसाइड का ही स्विंग एक्टिव हुआ था और उसने 20 पॉइंट्स डन किए थे। अगर ऑन कोस्ट का एसएल उसने अभी तक नहीं लिया है, इसका मतलब जानते हैं आप, इसने अगर हमने ऑन कोस्ट पे 0.01 भी होल्ड किया हो तो ये देखिए उसने 80 पॉइंट्स दे दिए हैं। मगर हमारा क्या टारगेट है, हमारी कंसिस्टेंसी किस में है कि हमको 20 पॉइंट चाहिए, हमको 1 JM 2 चाहिए। उसके बाद हम जो भी करें वो एक्स्ट्रा में होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब फिलहाल तो कोई भी व्यू हमारा क्लियर नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये था हमारा गोल्ड का, ठीक है। ये पूरी गोल्ड की मैंने जो मिस कर दी थी ड्यू टू वर्कलोड, में आ नहीं पाई थी और इसका एनालिसिस मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने पूरा पूरा एनालिसिस शेयर कर दिया है, या ताकि हम पूरे वीक में, नेक्स्ट वीक से कंसिस्ट हो सके, ठीक है गैस। इसमें बाकी रह गया है आज का 5:30 के बाद का, तो हम देख लेंगे क्या होता है। चलो अब आ जाते हैं इथेरियम में। इथेरियम में क्या हुआ है, इथेरियम ने भी बहुत ही कमाल का ट्रेंड पकड़ा है। इथेरियम में देख लीजिए, हमने ट्यूसडे से, हाँ ट्यूसडे से गेट नंबर पे हमको स्विंग मिला था और इसने हमारा 20 पॉइंट्स का टारगेट
डन कर दिया था। बाद में देखिए अगर इसने होल्ड किया था, हमारा टारगेट क्या है, गेन टू गेन है, तो देखिए उसने हमारा गेन टू गेन वाला टारगेट वेडनेसडे को कंप्लीट कर दिया था। मगर उसने ऐसे लिया होगा, अगर हमने वन जंप पे इसने निकाला नहीं होता तो उसने हमारा ऐसे ले लिया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वेडनेसडे पे यहाँ पे एंट्री ली थी 3 मिनट के स्विंग के हिसाब से। और देखिए गेन टू गेन क्या 2 गेन कंप्लीट हो गए थे। ये देखिए वेडनेसडे को बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई थी, 160 पॉइंट की मूवमेंट आई थी, बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी गैस। ठीक है, अब देखते हैं फिर वेडनेसडे को दूसरा भी एक्टिव हुआ था गैस, लेकिन हमने जो पहला था वो ही होल्ड किया था। ये देखिए यहाँ पे 17 पॉइंट का ऐसे था और उसने भी गेन टू गेन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, गेन टू गेन से हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा पैसे दे दिए थे इसने थर्सडे को। और थर्सडे को ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हुआ था, उसने भी गेन टू गेन कंप्लीट कर दिया है गैस, थर्सडे को ही कंप्लीट कर दिया है, कोई भी होल्ड नहीं था इसमें। और फ्राइडे का देखिए, फ्राइडे का आज सुबह स्टार्ट हुआ था और इसने भी गेन टू गेन डन हो गया है गैस। आप सोचेंगे यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हमने क्यों नहीं, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ से यहाँ तक का भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर होल्ड किया है तो होल्ड ही सही, अगर नहीं होल्ड किया है तो यहाँ से कोई भी एंट्री हम ले सकते हैं। मगर यहाँ क्या था, हमको कोई भी ऐसा परफेक्ट स्विंग नहीं मिला था जिसके ऊपर एंट्री कर दे। यहाँ पे हमारा स्विंग परफेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री की। स्विंग देखोगे गाइस, धीरे धीरे आप समझोगे तो आपको पता चलेगा, सारे स्विंग फॉलो नहीं करने होते हैं। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितने स्विंग मिलते हैं, मगर आप देखोगे धीरे धीरे उसको समझोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्विंग हमको लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ठीक है गाइस, बीटीसी में देखते हैं बीटीसी क्या कमाल का गया है, सारे अप ट्रेंड में है और बीटीसी तो कुछ ज्यादा ही हमारे पर मेहरबान है। देखिए गाइस यहाँ पे जोन से हमारा एक्टिव हुआ है, जोन टू जोन 1200 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। अगेन अगर इसने होल्ड किया हमने तो देखिए 3000 से ऊपर पॉइंट उसने हमें दे दिए थे और इसने हमें होल्ड किया था। अगेन ये जोन पे आया, जोन पे हमने एंट्री ली, अगेन इसने पॉइंट पूरे कर दिए हैं। अगेन ये जोन पे आया है, जोन पे एंट्री ली और होल्ड किया है तो उसने अगेन हमारा पॉइंट, यानी देखिए कैसे स्मूथली जा रहा है। यहाँ जोन पे आया, होल्ड किया, थोड़ा रुका, चला गया, जोन पे आया, होल्ड किया, थोड़ा रुका, चला गया, जोन पे आया, होल्ड किया, थोड़ा रुका, चला जाएगा, जोन पे आया, होल्ड किया और थोड़ा रुका, चला गया, यानी कि जोन टू जोन ये पूरा कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, ये था हमारा बीटीसी का गाइस। अब देखते हैं निफ्टी में गाइस मैं परफेक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो इतने दिनों का है तो हमको प्रीमियम में तकलीफ होगी। आज का बोल दूं और अगले दिनों का ऐसे ही रैंडमली बोल दूं तो हमको आपको जो जर्नल है उसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आज का बोले तो आज तो बीटी सॉरी निफ्टी साइडवेज ही रहा है। इसने हमारा जो 330 का एसएल है वो इस तरह से कट हुआ है, हमने जो इंट्राडे में लिया होता है तो 330 70 पे हमने इसको काटा है क्योंकि नहीं मन जब मन हुआ था कि मोन कोस्ट आए, इसलिए आज का कुछ ऐसा रहा। ठीक है, ये था पूरा मार्केट का एनालिसिस इतने दिनों का। सॉरी गाइस लेट हो गए हैं मगर परफेक्टली एनालिसिस हुआ है और इस दिनों बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट चला है। और ये देखिए जर्नल हमारी आज की है, इस तरह से मैंने सारी जर्नल कर दी है, वो मैंने आप इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है गाइस, उसमें टेली कर लेना। और ऐसे ही बहुत अच्छे मार्केट के अपडेट्स समझने के लिए, कैसे मार्केट चल रहा है स्मूथली ये जानने के लिए, और हमारा जो एनालिसिस है वो आपको पसंद आए, हमारा जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग है वो अगर आपको समझना है तो इस पेज को फॉलो कीजिए। और चलिए साथ मिलकर हम करते हैं चार्ट ग्रीन, अकाउंट ग्रीन और लाइफ ग्रीन। मिलते हैं मंडे को, हैप्पी वीकेंड गाइस, मिलते हैं मंडे को ऐसे ही अगले मार्केट अपडेट में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।